छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय की ताजपोशी होगी। विधायक दल ने सर्वसम्मति से विष्णुदेव साय को अपना नेता चुन लिया है। 4 बार सांसद के साथ 3 बार के विधायक विष्णुदेव साय अपने सरल और सहज के साथ ही शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। सरगुजा के कुनकुरी विधानसभा सीट से जीतकर आए विधायक विष्णुदेव साय अब अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राजनीति सफर की बात करें तो विष्णुदेव साय का जन्म छत्तीसगढ़ राज्य में जशपुर जिले के बगिया गांव के किसान परिवार राम प्रसाद साई और जशमनी देवी के घर 21 फरवरी 1964 को हुआ था। उन्होंने अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा लोयला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुनकुरी जशपुर छत्तीसगढ़ में प्राप्त की। उन्होंने 1991 में कौशल्या देवी से शादी की और उनके एक बेटा और 2 बेटियां हैं। पेशे से एक किसान से राजनीतिक बने विष्णुदेव भारत की लोकसभा में 4 बार सांसद रहने के साथ इससे पहले 2 बार विधायक रहे। भारत सरकार के इस्पात और खनन राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी 2 वर्ष से ज्यादा तक कार्य करने के बाद पार्टी ने उन्हें सरगुजा की जिम्मेदारी सौंप दी और सरगुजा में एक्टिव होने के लिए भेज दिया। सरगुजा में विष्णुदेव साय ने खूब मेहनत की और सरगुजा की 14 में से 14 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में लेकर आए, जिसका फायदा उन्हें मिला और पार्टी ने उन्हें अगला मुख्यमंत्री चुन लिया है। तो जैसे ही चुनाव परिणाम आए थे 3 दिसंबर को भारी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनना तय हो गया था। अब उसके बाद बीजेपी के लिए एक अगला चैलेंज था कि कौन होगा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, क्योंकि 3 बार के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह का चेहरा इस बार मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तावित नहीं किया था बीजेपी ने, और यही कहा जा रहा था कि पार्टी जीतने के बाद ही वो नाम तय करेगी, वो चेहरा तय करेगी जो छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री होगा। और 3 दिसंबर के बाद से ही मंथन चल रहा था बीजेपी में कि कौन होगा मुख्यमंत्री। कई नाम सामने थे, अरुण साव का नाम भी उनमें सामने था और विष्णुदेव साय का नाम तो चल ही रहा था। और भी कई नेता थे जिनके नाम बीच बीच में सामने आ रहे थे, लेकिन प्रबल दावेदार शुरू से ही विष्णुदेव साय माने जा रहे थे। क्योंकि अगर ओबीसी की बात कर लें तो 3 बार से वहां पर एक ओबीसी मुख्यमंत्री रहे हैं, रमन सिंह, भूपेश बघेल, और इस बार माना जा रहा था कि बीजेपी किसी आदिवासी को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बना सकती है और बीजेपी ने अपनी इसी रणनीति को आगे बढ़ाया और विष्णुदेव साय का नाम फाइनल कर लिया। अब वो होंगे छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। आदिवासी वर्ग के बड़े नेता हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद भी रह चुके हैं, कई बार विधायक भी रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने इनकी एक बड़ी जिम्मेदारी सरगुजा में बीजेपी का झंडा लहराने की, और विष्णुदेव साय ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दिया और जुट गए वहां पर चुनाव प्रचार में। लगातार वहां पर लोगों को बीजेपी से जोड़ते चले गए, इसका फायदा मिला और 14 में से 14 सीट सरगुजा की बीजेपी के खाते में आई। और अब अगले मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के। और पिछले कई दिनों से लगातार मंथन चल ही रहा था। सुबह से ही पर्यवेक्षकों की लगातार वहां पर चर्चा चल रही थी, मीटिंग चल रही थी और उसके बाद विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक के बाद उनका नाम फाइनल कर दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं विष्णुदेव साय। पंच और सरपंच से इन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 1989 में पंच ग्राम बगिया से चुने गए, 1990 में सरपंच ग्राम पंचायत बगिया से निर्विरोध चुने गए। 1990 से 1958 सदस्य रहे मध्य प्रदेश विधानसभा के। 13वीं लोकसभा के सदस्य रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से रहे। 2006 में प्रदेश अध्यक्ष रहे भाजपा के। 2009 में 15वीं लोकसभा सदस्य रहे रायगढ़ लोकसभा से। तो 2014 में भी लोकसभा सांसद। 27 मई 2014 से 2019 तक केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। इस्पात खान श्रम रोजगार मंत्रालय रहा इनकी जिम्मेदारी में। 2 दिसंबर 2022 को विशेष आमंत्रित सदस्य राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य रहे भाजपा के।
8 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य रहे भाजपा के। आदिवासी वर्ग का एक बड़ा चेहरा है विष्णुदेव साय। आरएसएस और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के करीबी भी माने जाते हैं। और आखिरकार अब इनका नाम फाइनल हो गया है। कई दिनों से मंथन चल रहा था कि आखिर नाम वो कौन सा फाइनल होगा जो छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, और विष्णुदेव साय अब छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री होंगे। आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक से पहले पर्यवेक्षक की भी मीटिंग हुई, लगातार जारी थी, जिसमें सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन मुंडा और दुष्यंत कुमार गौतम के अलावा छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी ओम माथुर भी मौजूद थे। सुबह सभी पर्यवेक्षक रायपुर पहुंच चुके थे और उसके बाद फिर लगातार मंथन चलता रहा। पर्यवेक्षकों की मीटिंग हुई, विधायक दल की बैठक हुई। उसके बाद अब नाम सामने निकल कर आ गया है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री। खासा अनुभव रहा है विष्णुदेव साय को। केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। जमीनी स्तर से इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की है। पंच सरपंच से अपनी राजनीति की शुरुआत की और धीरे धीरे इनका कद राजनीति में बढ़ता गया। पंच सरपंच के बाद विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे और अब मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री होंगे विष्णुदेव साय। लगातार चर्चा चल रही थी कि आखिर कौन होगा मुख्यमंत्री, क्योंकि अगर हम ओबीसी समाज से बात करें तो रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं 3 बार लगातार, 15 साल उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाली है। तो बीजेपी ने इस बार आदिवासी समाज से विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी है। अब देखना होगा कि इस पर कांग्रेस की तरफ से भी क्या रिएक्शन आता है और फिर लोकसभा चुनाव जो होने वाले हैं कुछ महीनों बाद, उसमें बीजेपी को कितना फायदा मिलता है। हालांकि बीजेपी भी अच्छी खासी अभी बढ़त में है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से कई ज्यादा सीटें बीजेपी के पास हैं, लेकिन बीजेपी चाहेगी कि सारी की सारी लोकसभा की सीटें इस बार अपने नाम करे। एक बड़ा टास्क था छत्तीसगढ़ में सबसे पहले सरकार बनाना। कांग्रेस की जो सरकार बनी थी पिछले बार भारी बहुमतों के साथ, प्रचंड बहुमतों के साथ, उस सरकार को हराना, उस पार्टी को हराना और अपनी सरकार बनाना। बीजेपी ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया। फिर दूसरा बड़ा टास्क था यहां पर कि मुख्यमंत्री का चेहरा एक ऐसा लेकर आए जिससे आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की और बढ़त बढ़े। इससे लोकसभा चुनाव, उसके बाद फिर जब 5 साल के बाद भी विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भी कुछ फायदा मिले। तो बीजेपी ने यहां पर अपनी रणनीति के तहत यहां पर विष्णुदेव साय को अब अगला मुख्यमंत्री चुन लिया है। आइए आपको बताते हैं कि प्रदेश प्रभारी बीजेपी के ओम माथुर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। श्रेष्ठ कार्यकर्ता, अनुभवी कार्यकर्ता, अटल जी की सरकार में मंत्री रहे हुए कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता को चुना हमने, इससे अच्छा और क्या। तो अनुभवी कार्यकर्ता उन्होंने बताया, कहा कि अटल जी की सरकार में मंत्री रहे हैं, इसका अनुभव छत्तीसगढ़ में जरूर मिलेगा उनको। खासा अनुभव है, सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, संगठन में भी बड़ा पद रहा है, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और जमीनी स्तर के नेता भी हैं। पार्टी ने जो इनको जिम्मेदारी दी थी सरगुजा में बीजेपी का किला फतह करने की, उन्होंने बहुत बखूबी अपने इस जिम्मेदारी को अंजाम दिया। 14 में से 14 सीटें सरगुजा की बीजेपी की झोली में डाल दी और उसका फायदा मिला। 56 सीटों के साथ बीजेपी अपनी सरकार बनाई है छत्तीसगढ़ में।
हालांकि चैलेंजेस बहुत हैं अभी, क्योंकि घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं, दावे किए गए हैं, वो सभी को पूरा करना जरूरी है। तो इनकी क्या प्राथमिकताएं होंगी विष्णुदेव साई की, जब पहला अपना ये बयान देंगे और शपथ लेंगे, उसके बाद एक नजर होगी कि 100 दिनों में क्या कुछ जो इन्होंने वादे किए हैं बीजेपी के घोषणा पत्र में, उसको किस तरह से पूरा करते हैं। चैलेंजेस भी बड़े सामने रहेंगे यहां पर, क्योंकि घोषणाएं बहुत की गई हैं, उसके लिए पैसों की भारी आवश्यकता होगी। और कैसे इन चीजों को लेकर यहां पर विष्णुदेव साय अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे, मुझे लगता है शुरू के 2-3 महीने पूरी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल जो एक बड़ा टास्क था बीजेपी के लिए कि छत्तीसगढ़ में कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, वो टास्क पूरा कर लिया बीजेपी ने। और ऐसा माना भी जा रहा था कि जैसे विधायक दल की बैठक खत्म होगी, उसके बाद वो नाम सामने आ जाएगा, वो नाम फाइनल हो जाएगा कि कौन होगा छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री। अब विष्णुदेव साय हैं छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री। औपचारिकता बची हुई है, शपथ लेंगे, उसके बाद औपचारिक तौर पर भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे विष्णुदेव साय। और देखना होगा कि जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो उनमें कौन कौन शामिल होंगे, कितने लोग इसमें शपथ लेंगे, कितने विधायक शपथ लेंगे, किसको बाकी जिम्मेदारी दी जाएंगी। और ऐसा भी माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी की तरफ से भी सरकार में डिप्टी सीएम का पद हो सकता है। कौन होगा डिप्टी सीएम? रमन सिंह की क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी क्या भूमिका रहेगी? और मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद वो क्या प्राथमिकताएं होंगी? क्या इनका पहला संबोधन होगा? लेकिन काफी अनुभवी नेता हैं। अपने राजनीति के सफर की शुरुआत पंच और सरपंच से की इन्होंने। प्रदेश संगठन में बड़ा काम किया है, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, कई बार विधायक भी रह चुके हैं। खासा अनुभव है उनको। क्योंकि एक पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज होता है संगठन और सरकार के बीच में सामंजस्य बिठाते हुए सरकार को चलाना, और वो बखूबी एक्सपीरियंस्ड है विष्णुदेव साय के पास, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, उनको भी पता है कि संगठन में किस तरह से काम होते हैं, और मंत्री भी रह चुके हैं, तो सरकार का भी उनको खासा अनुभव है, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, और अब एक बड़ी जिम्मेदारी उनके सामने मुख्यमंत्री पद की। बधाइयों का दौर शुरू हो गया है। सुनाते रेणुका सिंह का भी बयान सामने आया, क्या कुछ कहा, सुनिए। आज राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने माननीय विष्णुदेव जी को विधायक दल का नेता चुना है, और वो हमारे प्रदेश की अब बागडोर संभालेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सरगुजा संभाग से और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी आदिवासी समुदाय के एक किसान परिवार के साधारण से कार्यकर्ता को विधायक दल का नेता चुना है। आज राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने माननीय विष्णुदेव जी को विधायक दल का नेता। रेणुका सिंह ने कहा कि विधायक दल का नेता अब उनको चुन लिया गया है, अब अगले मुख्यमंत्री होंगे विष्णुदेव साय। उसके पहले पर्यवेक्षकों की मीटिंग भी हुई, पर्यवेक्षक सुबह पहुंच चुके थे रायपुर, उसके बाद उनकी मीटिंग हुई, इसमें वो प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी शामिल थे। अब बस देखना होगा कि अब शपथ ग्रहण समारोह किस दिन होता है, क्योंकि 3 तारीख के बाद से बस यही मंथन चल रहा था कि कौन होंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। और विष्णुदेव साय अब होंगे छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।